वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो न्यूज में। तो गाइज, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी के बारे में बात करेंगे कि इसका जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, इसका लेवल होता है वो कितना होता है, और इसकी जो सैलरी जो हमें प्रोबेशन से पहले मिलती है और प्रोबेशन के बाद मिलती है वो कितनी होती है। यदि अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, और उसके बाद जिसे हम कहते हैं इन हैंड सैलरी एक तरीके से, वो हमें कितनी मिलती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि वर्तमान में भी कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आया है और जिसमें इसमें जो बंदे सिलेक्टेड हुए हैं उनके मन में ये शंकाएं होगी कि भाई हमको सैलरी है वो कितनी मिलेंगी। क्योंकि गाइज, ये ज़रूरी है कि जिस भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं या जिस वैकेंसी के अंदर हम सेलेक्ट हुए उसके बारे में हमें कम्प्लीटली डिटेल से पता हो कि उसकी सैलरी कितनी है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड पे के अलग अलग लेवल होते हैं, 2400, 2800, 3600, 4200। ये जो होते हैं ग्रेड पे के अलग अलग लेवल होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। उसके बाद यदि हम लेवल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका जो लेवल होता है वो 5 लेवल होता है। और आपका जो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है, जिसे हम एक प्रोबेशन पीरियड में आपको एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाता है। जैसा कि अभी एक सुपरवाइजर की जॉइनिंग लेटर जो आया था, मतलब नियुक्ति आदेश, उसमें भी लिखा हुआ था कि आपको जो 2 साल तक एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाएगा 14,600 रुपये। उसमें से गाइज आपके 10% जो होते हैं वो एनपीएस की कटौती हो जाती है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको जो पैसा मिलता है वो एक टाइम रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो इसी का पैसा होता है। इसमें आपको 10% तो वो काट दिया जाता है। इसके अलावा जो 10% होती है वो इसमें सरकार ऐड करती है, जिसमें अब 14,600 जो रुपये का 10% होता है 1460 रुपये, और उसी में उतना ही अमाउंट जो आपको सरकार 1460 रुपये ऐड करके देती है। तो जो आपका कुल अमाउंट होता है वो 2,920 रुपये आपके पर मंथ जो आपके हैं वो एनपीएस अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो एनपीएस अकाउंट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। तो गाइज, कुल मिला के यदि आप बात करें कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपके इन हैंड सैलरी या जिसे हम नेट सैलरी भी कहते हैं, तो वो आपको कितनी प्राप्त होती है, तो वो आपको प्राप्त होती है 13,140 रुपये। 13,140 रुपये आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको प्राप्त होती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है। जैसे कि आपको पता होगी कि जो आपके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको डीए दिया जाता है, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, और एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद दिया जाता है। और गाइस, यदि मैं बात करूं कि आपको आफ्टर प्रोबेशन, मतलब प्रोबेशन जब आपका 2 साल का जो प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको ज्वाइनिंग किए हुए आपको 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 20,800 रुपये होती है। 20,800 आपकी कितनी होती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी के अंदर आपका जो है डीए ऐड होता है, जिसे हम डियरेंस अलाउंस या महंगाई भत्ता कह देते हैं। और आपके उसके बाद इसमें होता है 2 प्रकार की जो एचआरए की जो दरें वो राज्य सरकार ने जो एक तरीके से सेट कर रखी है, वो 2 प्रकार की इसमें दरें होती हैं। तो फर्स्ट है उसकी एचआरए जो होता है 9% मिलता है आपका, जो जेड ग्रुप सिटीज़ के अंदर होती है उसमें 9% मिलता है। और ये बात करूँ हम वाई ग्रुप सिटीज़ के अंदर, तो उसमें आपको 18% एचआरए मिलता है। तो एचआरए देख सकते हैं जो इसकी जो अभी जो वर्तमान में 2001-7-2021 से इसकी रेट है वो बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप अदर प्लेस के अंदर जो एचआरए तब पहले था 2017 से लागू था वो 8% था, अब इसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। जबकि जो वाई ग्रुप की सिटीज़ है, जो इसके अंदर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर आता है, इसके अंदर पहले ये 16% था, जबकि इसको बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। तो गाइज, अब जानते हैं हम इसकी विस्तृत सैलरी का एक परफॉर्म जानते हैं कि हमको सैलरी एक्चुअल में मिलने कितनी वाली है। तो गाइज, आपकी बेसिक सैलरी हो गई 20,800 रुपये, और उसमें आपका यदि हम डीए को जोड़ देते हैं तो डी है आपका कितना
31% मतलब 31% यदि 20,800 रुपये का हम 31% निकालते हैं तो 6,448 रुपये होते हैं। और उसमें यदि हम बात करते हैं कि HRA, यदि HRA वर्तमान में भी जो वाई ग्रुप की सिटीज़ है उसके लिए 18% है तो वो हो गया 3,744 रुपये। तो गाइज यदि बेसिक जिसमें ये हो गया आपका ऐड, और इसमें 2 प्रकार की कटौती होती है। आइए वो कटौती कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज ये हो गई आपकी 2 प्रकार की कटौती में फर्स्ट कटौती होती है आपकी 10% NPS। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत या सिस्टम के तहत आपकी जो 10% जिसमें आपका बेसिक सैलरी और DA को जोड़कर उसकी जो 10% काटा जाता है 2724 रुपये। और उसके बाद आपके जो 500 रुपये करते हैं SI प्रीमियम के, SI प्रीमियम यानी स्टेज इंश्योरेंस प्रीमियम के आपके 500 रुपये पर मंथ आपके काटे जाते हैं। तो गाइज आपकी जो यदि हम बात करते हैं कि वाई ग्रुप सिटीज़ के अंदर ग्रॉस सैलरी कितनी होती है या कितनी बनती है, तो वो होती है 30,992 रुपये। 30,992 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी वाई ग्रुप सिटीज़ के अंदर होती है। और यदि हम बात करें कि जो भी डिडक्शन होने के बाद या कटौती होने के बाद आपका कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है या कितना पैसा आपके खाते में आता है, तो वो आता है 27,768 रुपीज़। 27,768 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट मतलब आपके खाते में पर मंथ आते हैं। और यदि बात करें हम गाइज जो आपकी जेड ग्रुप सिटीज़ के अंदर है, जेड ग्रुप सिटीज़ के अंदर कितना अमाउंट आता है, तो इसमें आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो जेड ग्रुप सिटीज़ के अंदर 29,120 रुपये होते हैं। और आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो 25,896 रुपये होती है। तो आई होप गाइज आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की सैलरी के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज थी वो सॉल्व हो गई होगी। यदि आपको गाइज ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक तथा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो लेके आएँ तो जरूर से आपके पास एक नोटिफिकेशन आए। थैंक यू गाइज।